नमस्कार, होम मिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ का सम्मेलन राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। यहां सम्मेलन पीडब्ल्यूडी स्थित विश्व स्वरैया हॉल में हो रहा है, जिसका आयोजन भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर द्वारा किया गया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में केंद्रीय बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापारियों के हितों, उनकी समस्याओं और समाधान को लेकर भी मंथन किया जाएगा। भाजपा का कहना है कि बजट के जरिए व्यापारियों को कैसे अधिक लाभ पहुंचे, इस पर गंभीरता से चर्चा होगी। अराजकता की कोख से जन्म लेने वाली समाजवादी पार्टी और उसके सदस्यों से इससे बेहतर अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है कि एक महिला राज्यपाल हैं और पूरे अभिभाषण के दौरान हल्ला किया गया। जो जितनी निंदा किया जाए वह कम होगी। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और लोकतंत्र को कलंकित करने का समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस प्रकार से बाधा डालने का प्रयास घोर निंदा करने वाला है। शिवपाल यादव वो कह रहे हैं कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था केवल सरकार का बखान करना था उनका। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे श्री शिवपाल यादव जी हों, सरकार की अगर कोई उपलब्धि है और अगर उसमें उनको कोई कमी लगती है तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होती है। तो विपक्ष की ओर से चर्चा के माध्यम से अपनी बात रखी जाती है, न कि एक महिला राज्यपाल को बोलने से रोकने का इतना निंदनीय प्रयास किया गया, जिसकी मैंने कहा जितनी भर्त्सना की जाए वो कम। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। व्यापारी सम्मेलन हो रहा है, उसका बजट पर चर्चा होगी। केंद्रीय बजट को लेकर के अभी तो प्रदेश का बजट 11 को आएगा, लेकिन अभी केंद्रीय बजट को लेकर के व्यापारियों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। क्योंकि व्यापार जब बढ़ता है तो देश और प्रदेश भी आगे बढ़ता है और केंद्रीय बजट विकसित भारत का बजट है और प्रदेश का जो बजट आने वाला है वो विकसित उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है और व्यापारी उसमें मुख्य भूमिका में रहने वाला है। सर, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है अमेरिका से ट्रेड डील हुई उसमें तमाम जो किसान हैं उनको नुकसान होगा। विपक्ष मुद्दा विहीन है सर, वो मोदी जी को नहीं जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों का सर ऊंचा रखने का काम करते हैं। जिन्होंने सदैव देश का सर झुकाने का काम किया, वह कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल, वह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो व्यापारिक समझौते हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे यूरोपीय यूनियन से हो, चाहे अन्य देशों में, भारत की प्रगति का एक बहुत बड़ा रोड मैप है, बहुत बड़ा लक्ष्य है और दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 11वें नंबर से हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, 27 में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। सर, कानपुर में एक व्यापारी के बेटे ने 6 लोगों को मैंने बोल दिया है इस संबंध में पहले ही कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। लखनऊ से बड़ी खबर है। केजीएमयू परिसर में बनी 5 मंजरों को प्रशासन की ओर से दूसरा नोटिस जारी किया गया है। केजीएमयू प्रशासन ने इससे पहले 22 जनवरी को नोटिस दिया था, लेकिन उस नोटिस का जवाब सिर्फ एक मंजर कमेटी की ओर से ही दिया गया था। न्यू ऑर्थोपेडिक परिसर में स्थित मंजर की कमेटी ने जवाब देते हुए इससे 1947 से पहले का बताया है। वही बाकी 5 मंजर कमेटियों की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके बाद प्रशासन ने आज सभी मंजर कमेटियों को दोबारा नोटिस जारी किया है। केजीएमयू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित मंजर कमेटियों को 28 फरवरी को कुल सचिव के सामने अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। जिन 5 मंजरों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है, इनमें क्वीन मेरी हॉस्पिटल परिसर और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यू वाइज हॉस्पिटल परिसर और रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट और शताब्दी फेज 2 हॉस्पिटल परिसर में बनी मंजरें शामिल है।
से ये नोटिस दिया गया है? कितनी मज़ारों को पहले दिया गया था, कितनों का जवाब आया और दोबारा कितनों को नोटिस दिया जा रहा है? देखिए, हमने 6 मज़ारों को नोटिस 22 और 23 जनवरी को दिया था। 5 ने तो कोई भी जवाब नहीं दिया है। एक जो न्यू ऑर्थोपेडिक्स विंग में है, उनका एक जवाब आया है, लेकिन वो जवाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है कि 1947 से पहले की उनकी मज़ार है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उससे वो प्रोटेक्टेड है, ये कहने का प्रयास किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने उसके संबंध में कोई भी साक्ष्य दस्तावेज नहीं लगाए हैं जो ये साबित करता हो कि 1947 से पहले का वो है। 1947 में वो भवन बिल्डिंग थी ही नहीं, तो वो संभव नहीं है। तो उनको तो उस पत्र के अनुसार हम लोग, जिसको प्रत्युत्तर कहा जाता है, प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि जो आपने ये क्लेम किया उसका साक्ष्य दे दीजिए। बाकी जो 5 मज़ारें हैं, रेस्पिरेटरी के सामने, शताब्दी के सामने, टीजी हॉस्टल में एवं 2 अन्य जो है, उनका कोई भी जवाब नहीं आया है। तो उनको न्याय हित में एक 15 दिन का और नोटिस दिया जा रहा है। 15 दिन का नोटिस दे रहे हैं और एक कुल सचिव के समक्ष, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में, उनको व्यक्तिगत सुनवाई का भी मौका दिया जाता है। तो वो हम लोग 28 तारीख को जनवरी में 2 से 5 के बीच में उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो आए और व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर का लाभ उठा लें। अगर देखिए जवाब आएगा तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा, लीगल एग्जामिन होगा। अगर इसके बाद भी जवाब नहीं आएगा तो लीगल ओपिनियन लेके सरकार से मदद मांगी जाएगी कि इसको शिफ्ट किया जाए। दिल्ली से दुखद खबर सामने आई है। जानकारी, जनकपुरी में सड़क पर बने गड्ढे में बाइक गिरने से जान गंवाने वाले बाइकर कमल ध्यानी के परिवार से मिलने आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे। दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पार्टी नेताओं के साथ कमल ध्यानी के आवास पहुंचे और परिवार को श्रद्धांजलि दी। और सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद पीड़ित परिवार को न्याय के लिए भटकना पड़ा। उन्होंने कहा कि कमल ध्यानी के परिजन 6 थानों में गए, लेकिन उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई और आम आदमी पार्टी ने इस मामले में प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्रद्धांजलि है, चले जाएंगे। कोई हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, कोई गाली नहीं दे रहे। आपने बच्चे की फोटो फाड़ दी लड़के की, यार शर्म आनी ये देखो फोटो के साथ क्या किया जा रहा है। देखो ना ये कौन फाड़ रहा है, वो देखो। इसका मतलब इतना भी क्या हो गया। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट, 5 मिनट। ये कोई बात है? देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके की तानाशाही है। 6 थानों में घूमे उसके घर वाले, 6 थानों में कोई मदद करने नहीं आया, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करी गई। और आज हम श्रद्धांजलि देने आए हैं तो पूरी पुलिस, चलो जी, पूरा तानाशाही है, पूरा तानाशाही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हो क्या गया? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुरुग्राम से प्रशासनिक अपडेट की खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक के बाद कहा कि बैठक में कुल 17 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें 12 समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, जबकि 5 मामलों को लंबित रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बैठक के जरिए लोगों की कई समस्याओं का समाधान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता के कामों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए और गुरुग्राम की समस्याओं का प्राथमिकता
के आधार पर समाधान किया जाए। सीएम नायब सिंह सैनी ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में गुरुग्राम की सड़कों का नवीकरण किया जाएगा और सीवरेज से जुड़ी समस्याओं का भी स्थायी समाधान निकला जाएगा। आपके समक्ष आई और कितनों का निपटारा हो गया? आज जिला कष्ट निवारण समिति की इस परिवारवाद की बैठक में कुल 17 एजेंडे थे, जिनमें से 12 एजेंडे समाधान हुआ है और 5 को पेंडिंग रखा गया है और लोगों की जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। आज 5 के ऊपर पेंडिंग किया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं आज बैठक में? दिशा निर्देश तो यही है कि जन के काम करें, लोगों के काम करें और उसमें कोई कोताही ना बरती जाए और गुरुग्राम को तो विशेष फोकस दे करके यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। उसको लेकर के हम लगातार हर समस्या को ध्यान में करके उसका समाधान करा रहे हैं। तो सड़कों की बात आई है, उन सड़कों का भी अभी नवीनीकरण हो जाएगा। कुछ सीवरेज की समस्याएं थी, उस सीवरेज समस्या का भी समाधान होगा। जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं आमजन की, उनको समाधान करना है। सम्मान करेंगे खिलाड़ी। हाँ, अभी वही बात करूंगा आपसे। नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं सारी हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो। हमने इसको पेपरलेस किया है और कई बार अगर कोई किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो एप्लीकेशन दे जाकर के ACS को, परंतु काम करना और लोगों को सुविधा देना ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। जब मैं हर बात को सुनता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ, उसका समाधान करने का हमारे अधिकारी ही करेंगे और कौन करेगा। अगर हमारे अधिकारियों में कहीं कोई दिक्कत है या उनको कोई लग रहा है हमारे साथ न्याय हुआ है तो एप्लीकेशन दे, उसके न्याय को दूर कर देंगे। फिर लौटेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आंगुल उड़ीसा से राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा नेता रुद्र नारायण पाणी ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस ट्रेड डील से भारत की नहीं बल्कि उड़ीसा को भी पूरा फायदा होगा। रुद्र नारायण पाणी ने कहा कि पहले 50% टैरिफ की बात की जा रही थी, लेकिन अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है, जो देश के हित में एक बड़ा कदम है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं और सदन में जानबूझकर हंगामा कर रहे हैं। बसपा नेता ने आरोप लगाया है कि विपक्ष सदन की कार्रवाई चलने नहीं देना चाहता है और सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा से बच रहा है। वो पूरा का पूरा फायदा होगा और हमारे उड़ीसा स्टेट को भी बहुत सारा फायदा होगा ट्रेड डील को लेके। बाकी वो तो 50% तक टैरिफ का बात कर रहा था, अभी वो तो 18% में आया है। तो इसलिए ट्रेड डील में भी पीयूष गोयल कुछ बोल रहे थे, कॉमर्स मिनिस्टर। लेकिन कांग्रेस का व्यवहार क्या है? कांग्रेस बाकी अपोजिशन को गुमराह करके हाउस में वो रकस करते हैं, हाउस चलने नहीं देते थे। मैं भी एक समय अपोजिशन का मेंबर था। हमारे ओर से कभी भी प्रधानमंत्री जी को जरा सा भी इंसल्ट नहीं किया जाता था हमारे ओर से। हम जब प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं बोलने के लिए, तब अगर हम कुछ बोल देंगे, इसलिए हमारे लीडर जो होते थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, राजनाथ सिंह, ये लोग बड़े देखते थे कि एनी अपोजिशन मेंबर कोई डिस्टर्ब न करे। यहाँ तो उल्टा राहुल गांधी उनको उकसाते हैं, जाओ प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट करो। मैं तो सोचता हूँ कि लगता है कि राहुल गांधी, आई थिंक ही इज थिंकिंग फॉर फिजिकल डिस्टर्बेंस, माने दे में फिजिकली असॉल्ट इनसाइड द लोकसभा, ऐसा मेरे को लगता है। तो ऑन दी कंट्रारी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पूरा 8 साल में राज्यसभा का मेंबर था, हम बहुत स्ट्रांगली अपोज करते थे गवर्नमेंट को, इसलिए मेरा नाम भी था, बदनामी भी था। किंतु यहाँ भी आपके ये लोग जो करते हैं, इसमें
मार्शल का यूज क्यों नहीं करते हैं? स्पीकर साहब को मैं जाके कभी रिक्वेस्ट करूंगा चैम्बर में, why are you not using marshal? तो if Rahul Gandhi and the opposition led by Congress, if they will physically कुछ डिस्टर्बेंस करेंगे, तब लोकतंत्र का हालत क्या होगा? अगर इनसाइड द हाउस देयर शैल बी एक मतलब फिजिकल लड़ाई तक जाएगा, तो फिर देश का लोकतंत्र का हालत क्या होगा? अब मेरे को लगता है, आज अभी भी मैं धर्मेंद्र जी को पूछ रहा था कि कल क्या होने वाला है। कल से 5 दिन का काम है। अब राष्ट्रपति महोदया जो भाषण देते हैं उनको एक डिस्कशन करके धन्यवाद दिया जाता है। इसको भी ये करने नहीं दिए तो हंगामे के अंदर ध्वनि मत से राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब कल से क्या एजेंडा है? कल से एजेंडा है जनरल बजट पर। वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया है, जनरल बजट पर डिस्कशन शुरू होगा। कल से 5 दिन का है, शुक्रवार तक। किंतु मेरे को ऐसा लगता है कल नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र जी को भी मैं पूछा, बट नहीं भी होगा तो हम लोग तो पहुंचेंगे वहां। हमारा काम है वहां हाउस के अंदर पहुंचना। इनका वही तो, एक तो दे आर बैंकरप्ट। नहीं, उनमें से एक समझदार मेंबर भी है राज्यसभा में। जो लोग हैं वो दे आर समझदार। जयराम रमेश है, दिग्विजय सिंह है, चिदम्बरम है, ये लोग दे आई थिंक दे आर माने समझदार। किंतु यहाँ उनका सो कॉल्ड एलओपी, ही इज क्वाइट अनफिट फॉर एलओपी। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के लिए कोई उनमें योग्यता नहीं है। रादर प्रियंका जी में थोड़ा बहुत है, सेंस थोड़ा बहुत है, किंतु इनका तो माने इनमें भी एक वेणुगोपाल है, बाकी लोग हैं, दे आर कंसिडरेबल पर्सन्स। हाउस में अगर कोई डिस्कशन होगा तभी तो आप आपका तर्क रखेंगे, आप आपका माने मतलब वोकल पावर, आपका लंग्स पावर अगर है तो आप चिल्ला के बोलेंगे। ये नहीं होता है तो फिर आपके पास कोई तर्क, उनके दिमाग में कुछ है नहीं तो देश भर में सारे लोग भी कहते हैं कि ये बोगस। सारे लोग कहते हैं कि वो माने इफ ही वांट्स टू क्रिएट फिजिकल वायलेंस, फिर उसको क्या वोट मिलेगा, कहाँ मिलेगा? आलाय साथ में नहीं रहेंगे, तृणमूल नहीं रहेगा। तृणमूल का हालत तो अभी खराब होगा। आरजेडी तो गया उनके चलते। अब कोई माने दूसरे जितने हैं आलाय, इवन आप देखेंगे शिवसेना का ये आप देखेंगे, बाकी दूसरे जो आलाय, एनसीपी तो आ रहा है। एनसीपी तो आधा आया है हमारे पास, आधा तो जाए उनके पास है, वो आधा भी आ जाएगा। तो इसीलिए आई थिंक माने द फ्यूचर ऑफ राहुल गांधी इज वेरी डार्क। चंडीगढ़ से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि जो व्यक्ति मेहनत करके ऊंचाइयों तक पहुंचता है उसकी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वे स्वयं किसान के बेटे हैं और अपनी मेहनत और संघर्ष पर गर्व महसूस करते हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि किसी को नीचा दिखाना गलत है और ऐसे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा को नाम लेते हुए कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान पंजाब की राजनीति में नए सियासी तकरार की ओर इशारा करता है। मतलब जो एक आदमी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, मिनिस्टर बना है, तो उसमें मैं एक किसान का बेटा हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे पिताजी बैलों के साथ खेती करते थे, इसमें क्या खराबी है? पहले मैं डॉक्टर बना, अब मैं एमएलए बना, फिर मिनिस्टर बनाया। मान सरकार ने मुझे मतलब बहुत बड़ा मुझे मिला। तो इसमें मेहनत करके अगर कोई आदमी राइज करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, डेनिग्रेट नहीं करना चाहिए। और बाजबाजी ये थोड़ी ना इनके पिताजी मिनिस्टर से, तो जो जिनके पिता मिनिस्टर थे वही मिनिस्टर बनेंगे। अब नए लोग आएंगे, इनको तकलीफ है, मतलब ये बर्दाश्त नहीं होगा। दिस इज अनपार्डनेबल। मतलब उनको माफी मांगनी चाहिए। ये उनकी जो सोच है ना उसको दर्शाता है कि उनके अंदर कुछ है, उनके अंदर इन लोगों के लिए नफरत है, लेकिन ऊपर से कहते हैं वो पहले भी तो हुआ है उनका। वो देखेंगे, पार्टी हाईकमांड डिसाइड करती है, सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है। लखनऊ से बड़ी राजनीति प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश
सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया और इसमें से प्रदेश सरकार का पूरा ब्लूप्रिंट स्पष्ट हो से रखा गया है। मंत्री कश्यप ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और INDI गठबंधन के सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण को ना सुनकर विरोध किया, जो प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। वही कानपुर में हाल ही में हुई लंबोर्गिनी दुर्घटना पर मंत्री कश्यप ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में किसी की भी मृत्यु, चाहे वह गरीब हो या अमीर, दुखद है और ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए। उनका कहना था कि वाहनों को हमेशा सुरक्षित और जिम्मेदारी से चलाना चाहिए। प्रथम दिन था। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना संपूर्ण अभिभाषण गरिमा के साथ रखा। उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा ब्लूप्रिंट मुहिम ने रखा, लेकिन विपक्ष ने, जैसे कि उनकी प्रवृत्ति है, विकास का विरोध करना, प्रदेश की तरक्की में अवरोध करना, उसी प्रवृत्ति के अनुसार आज समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को ना सुन के बल्कि विरोध किया, व्यवधान किया, जो प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। सर, कानपुर में तंबाकू कारोबारी के लड़के में कई लोग घायल हो गए, कैसे देख रहे हैं सर? चोटिल हो गए हैं। देखिए, दुर्घटना में किसी की भी मृत्यु हो, चाहे वो गरीब है या अमीर है, दुखदाई है और ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए। कम से कम वाहनों को ठीक चला के हमें मानव जीवन की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होमबिल TV भारत।